नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आपसे एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और राजस्थान की अमूमन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक सवाल यहां से पूछ ही लेते हैं। ये राजस्थान के भौगोलिक उपनाम है और उसका आप भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। भौगोलिक उपनाम से तात्पर्य है किसी स्थान से उसकी तुलना करना या उसका कोई नाम देना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पर। हमारे राजस्थान में पूर्व का पेरिस किसे कहती हैं? पूर्व का पेरिस, पेरिस से तुलना की गई है जयपुर की, उसकी सुंदरता से तुलना की गई है। पेरिस की सुंदरता से जयपुर की तुलना की गई है, अतः पूर्व का पेरिस कहते हैं, जयपुर को कहती हैं। वेनिस से तुलना की गई है एक शहर की, उसे पूर्व का वेनिस कहते हैं और पूर्व का वेनिस कहते हैं उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान में पूर्व का पेरिस जयपुर को कहती हैं, तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। नोएडा से तुलना की गई है राजस्थान के एक जगह की, जिसे राजस्थान का नोएडा कहती हैं, और यह कौन सी जगह है? यह भिवाड़ी है, जो अब एक औद्योगिक नगरी के रूप में उभर कर सामने आया है। भिवाड़ी कहां पर है? भिवाड़ी अलवर में है, जिसे राजस्थान के नोएडा के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कानपुर से तुलना की गई है हमारे कोटा की, अतः राजस्थान का कानपुर औद्योगिक दृष्टि से भी है, चंबल नदी भी है, नदी के तट पर भी स्थित है, अतः कोटा को कहते हैं राजस्थान का कानपुर। हमारे राजस्थान की बाइसिकल सिटी किसे कहते हैं? बाइसिकल यानी साइकिल, साइकिल शहर। तो कोचिंग है, कोचिंगों में विद्यार्थी बाइसिकल्स पर जाते हैं, तो बाइसिकल सिटी कहते हैं कोटा को। कोचिंग सिटी भी कोटा है, तो बाइसिकल सिटी भी कोटा है। क्राफ्ट सिटी किसे कहते हैं? हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण हमारे जयपुर को अब क्राफ्ट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। म्यूजियम सिटी किसे कहती हैं? हमारे जैसलमेर को म्यूजियम सिटी कहा जाता है, अतः राजस्थान का म्यूजियम सिटी जैसलमेर को कहते हैं। थर्मोपोली से तुलना की गई है हमारे राजस्थान की हल्दी घाटी की, अतः हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसे राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है, अतः राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहती हैं? हल्दी घाटी को कहती हैं। और हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? एकमात्र हिल स्टेशन है जिसकी तुलना की गई है माउंट आबू की शिमला से, अतः माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। और माउंट आबू किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान का चेरापूंजी, चेरापूंजी बरसात के लिए फेमस है, अतः राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? ताजमहल से तुलना की गई है जसवंतथड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, अतः राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहती हैं। मेहरानगढ़ किले के सामने स्थित है। और जसवंतथड़ा कहां पर है? यह जोधपुर में स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार हमारे राजस्थान में जोधपुर को कहा जाता है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट जो पत्थर है उसके लिए प्रसिद्ध है जालोर, अतः जालोर को कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। साल्ट सिटी, नमक उत्पादन के लिए सांबर जयपुर बहुत प्रसिद्ध है, अतः साल्ट सिटी सांबर जयपुर खारे पानी की झील है, तो साल्ट सिटी कहती हैं, सांबर को कहती हैं। और सांबर कहां पड़ता है? सांबर तो जयपुर जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है, जो अश्लील मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान का खजुराहो
किराडू को कहती हैं। और किराडू कहाँ पड़ता है? यह तो बाड़मेर जिले में पड़ता है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। अलवर को सिंह द्वार कहती हैं। तो प्रवेश द्वार किसे कहती हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। भरतपुर को प्रवेश द्वार कहती हैं। झीलों की नगरी किसे कहती हैं? झीलों की जब बात आती है तो राजस्थान में उदयपुर का नाम बरबस ही सबसे आगे आ जाता है। अतः झीलों की नगरी किसे कहती हैं? उदयपुर को कहती हैं। पिछोला झील, फतेह सागर जैसी प्रसिद्ध झीलें यहाँ स्थित हैं। हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है। अतः जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल पाटाडू का कुआं है। बाटाडू का कुआं कहां पर है? यह बाटाडू का कुआं है बाड़मेर में। बाटाडू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। राजस्थान की परमाणु नगरी किसे कहती हैं? आज तक हमारे भारत ने जितने भी परमाणु विस्फोट किए हैं राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किए हैं। अतः परमाणु नगरी पोखरण को कहती हैं। और पोखरण कहां पड़ता है? पोखरण तो जैसलमेर में पड़ता है। हमारे राजस्थान की अणु नगरी किसे कहती हैं? अणु नगरी रावत भाटा को कहती हैं। अणु नगरी रावत भाटा को कहती हैं। और रावत भाटा कहां पर है? यह तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अतः अणु नगरी कहते हैं रावत भाटा को। पहाड़ों की नगरी किसे कहती हैं? नाम ही डूंगरपुर है, अतः डूंगरपुर को कहती हैं। पहाड़ों की नगरी राजस्थान में किसे कहती हैं? डूंगरपुर को कहा जाता है। हमारे राजस्थान में राजस्थान की एलोरा एलोरा अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। इन गुफाओं से तुलना की गई है कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफाएं, और ये कोलवी की गुफाएं कहां पड़ती हैं? हमारे राजस्थान में झालावाड़ जिले में पड़ती हैं। अतः इन कोलवी की गुफाओं को क्या कहते हैं? राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। अब बात करें राजस्थान का नागपुर। नागपुर संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अतः राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहती हैं, जो भी संतरे के लिए जाना जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? हमारे राजस्थान में जल महल डीग के बहुत प्रसिद्ध है। और डीग कहां पड़ता है? डीग भरतपुर में पड़ता है, जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। नवाबों का शहर भारत में लखनऊ को कहते हैं। तो राजस्थान में टोंक को नवाबों का शहर या नगर कहते हैं। बावड़ियों का नगर किसे कहते हैं? द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का नगर कहती हैं बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर या नगर बूंदी को कहते हैं। तो किलों का शहर किसे कहते हैं? किलों का शहर जोधपुर को कहा जाता है। किलों का शहर किसे कहती हैं? किलों का शहर जोधपुर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान का गौरव किसे कहती हैं? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगर जगह की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। और पुष्कर कहां पड़ता है? पुष्कर तो अजमेर जिले में पड़ता है। राजस्थान का हेरिटेज सिटी किसे कहती हैं? राजस्थान का हेरिटेज सिटी जयपुर को कहा जाता है। हेरिटेज सिटी है जयपुर को कहती हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहती हैं? पीले पत्थरों के कारण स्वर्ण नगरी, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये पीले पत्थर सूर्य की किरणें पड़ने पर सोने की तरह चमकता हुआ नजर आता है। अतः वह जैसलमेर को कहती हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहती हैं। तो राजस्थान का अन्नागार किसे कहती हैं? राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार
गंगानगर को कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा को। कपड़े के लिए जाना जाता है टेक्सटाइल सिटी। ऊंटों का देश किसे कहते हैं? राजस्थान रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, और अब राज्य पशु भी है। ऊंटों का देश बीकानेर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? बीकानेर को कहा जाता है। राजस्थान की राधा नगरी किसे कहती हैं? राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ को कहती हैं। प्रतापगढ़ को राधा नगरी कहा जाता है। पिंक सिटी गुलाबी नगरी, राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग करवाया गया, अतः जयपुर को पूरी दुनिया में पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहती हैं? रेगिस्तान का गुलाब कहती हैं जैसलमेर को कहती हैं। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सुवर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं, और सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जालोर को कहती हैं। वॉल सिटी, अब जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है, अतः जयपुर जो पुराना जयपुर वो परकोटे में बसा हुआ है, अतः वॉल सिटी या परकोटों का शहर किसे कहा जाता है? अब यह जयपुर का एक नया नाम जुड़ गया है। तीर्थों की नानी किसे कहती हैं? तीर्थों की नानी देवयानी को कहती हैं, और ये सांभर जयपुर के निकट स्थित है। सांभर जयपुर के निकट देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। वस्त्र उद्योग के कारण प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, अतः वस्त्र नगरी किसे कहती हैं? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरणसर बीकानेर की तुलना राजकोट से की गई है, अतः लूणकरणसर कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, अतः खेतड़ी को तांबा नगरी कहते हैं। और खेतड़ी कहां पड़ता है? यह झुंझुनू जिले में पड़ता है, अतः खेतड़ी को कहती हैं तांबा नगरी। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा पुष्कर को कहती हैं, नानी देवयानी को कहती हैं, और भांजा मंचकुंड को कहती हैं। और मंचकुंड कहां पड़ता है? मंचकुंड तो धौलपुर में पड़ता है। हमारे राजस्थान का हार्ट या हृदय, आप अगर नक्शा देखेंगे बिल्कुल हृदय अजमेर बीच में नजर आता है, अतः राजस्थान का हृदय किसे कहती हैं? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहती हैं। हमारे राजस्थान में व्हाइट सिटी या सफेद शहर के नाम से जाना जाता है उदयपुर को, अतः उदयपुर को राजस्थान का व्हाइट सिटी कहा जाता है। तो ब्लू सिटी नीले शहर के रूप में जाना जाता है जोधपुर को, अतः राजस्थान का ब्लू सिटी किसे कहती हैं? ब्लू सिटी जोधपुर को कहती हैं। तो गलियों का शहर किसे कहती हैं? गलियों का शहर हमारे राजस्थान में जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर जैसलमेर को कहती हैं। तो आपने आज क्या देखा? आपने राजस्थान के भौगोलिक उपनाम पर चर्चा की, और भौगोलिक उपनाम का भाग 1 आप पढ़ रहे थे। आज आपने कई सारे उपनाम पढ़े। रिवीजन करते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं, राजस्थान का नोएडा भिवाड़ी अलवर को कहते हैं, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं, बाइसिकल सिटी कोटा को कहते हैं, क्राफ्ट सिटी जयपुर को कहते हैं, म्यूजियम सिटी जैसलमेर को कहते हैं, राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी राजसमंद को कहते हैं, राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही को कहती हैं, राजस्थान की चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं, साल्ट सिटी सांबर जयपुर को कहा जाता है।
राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर को कहती हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर को कहती हैं, तो हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान की परमाणु नगरी पोखरण जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, तो राजस्थान का एलोरा कोलवी की गुफाएं झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहती हैं। नवाबों का शहर टोंक को कहते हैं। बावड़ियों का नगर बूंदी को कहते हैं, तो किलों का शहर जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहती हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हेरिटेज सिटी जयपुर को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, तो राजस्थान का अन्नागार गंगानगर को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं। ऊंटों का देश बीकानेर को कहते हैं। राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं, तो रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जालोर को कहते हैं, तो वाल सिटी या परकोटों का शहर जयपुर को कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर को कहते हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, तो राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं। तांबा नगरी खेतड़ी झुंझुनू को कहते हैं। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। व्हाइट सिटी या सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं, तो ब्लू सिटी नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, तो गलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर हमारे ऐप की भी फोटो आ रही है और किताब की भी फोटो आ रही है। ये किताब अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। आप ऐप पर जो वीडियोस हैं, जो कई सारे वीडियोस हैं, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए और 151 रुपए, ये अलग अलग मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ और साल भर के प्लान हैं। और किताब आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर और भी कई किताबें उपलब्ध हैं। आप उन्हें खरीद भी सकते हैं और आराम से ऐप में पढ़ भी सकते हैं। आप बाजार से भी ये किताबें खरीद सकते हैं। तो आपको आज राजस्थान के भौगोलिक उपनाम टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट्स करें और नए नए टॉपिक बताते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए नित्य नए वीडियोस और नए टॉपिक बनाता रहूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।